साधारण सभा की बैठक जयपुर, जहां पर एक बार फिर से हंगामे की स्थिति बनी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से कल की ही जैसी तस्वीरें, और आपस में ये पार्षद किस तरह से भिड़ रहे हैं वो तस्वीरें बयां कर रही है। कल की जैसी तस्वीरें आज भी पुनः, हालांकि 3 प्रस्तावों पर बैठक चल रही थी। 2 प्रस्ताव कल कैसे न कैसे करके पास हुए, लेकिन आज तीसरे प्रस्ताव की बैठक के बाद जब पार्षद एक दूसरे से फिर से भिड़ने लगे, और ये देखिए धक्का मुक्की तक नौबत पहुंच गई है। ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक की तस्वीर और विजुअल आप देख रहे हैं। पार्षद एक दूसरे से फिर से उलझे हैं, और जयपुर से सीधी तस्वीरें ये बता रही है कि आज भी स्थिति जो लग रहा था कि कंट्रोल में आ सकती है, वो स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, बल्कि कल से भी ज्यादा धक्का मुक्की वाली तस्वीरें और सिचुएशन वहां पर बनी है। महिला पार्षद भी वहां पर मौजूद है। भारत हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, कल की ही जैसी तस्वीरें, या फिर कहा जा सकता है कि आज तो लग रहा था कि स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अभी पुनः वहां पर ऐसी ही स्थिति बनी है जिस तरह की तस्वीरें कल थी। भारत, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल जयती, अभी तक फिलहाल जो साधारण सभा की बैठक थी वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन अभी जो 2 पार्षद हैं, भाजपा के लक्ष्मण नूनीवाल और कांग्रेस के पार्षदों के बीच आपस में बहस हुई, और जी और साधारण सभा की बैठक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। ये एक बड़ी खबर आपको बता दूं जैसी, साधारण सभा की बैठक हाथापाई के चलते अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है, और अब राष्ट्रगान यहाँ पर महापौर ने करवा दिया है। जिस प्रकार से दोनों ही पार्षदों के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई थी, इसको देखकर नाराज यहाँ पर महापौर पार्षद हो गई थी। लगातार यही कह रही थी कि अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो साधारण सभा की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ेगी। यही कारण है कि महापौर के द्वारा साधारण सभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया है। लेकिन भारत, तस्वीरें तो ये बयां कर रही थी कि कल से जब आज तक का इंतजार किया गया था, कल 2 प्रस्तावों पर बात हुई, धक्का मुक्की के बीच में भी वो प्रस्ताव पारित हुए। आज किस समय भारत, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तब तक नजर आ रहे थे सभी बैठे अपने स्थानों पर, ये गर्माहट फिर से माहौल में कब से हुई है? ये फिर से कब से आप कौन से उस सिचुएशन से बहसबाजी शुरू हुई आपस में 2 पार्षदों के बाद में हीटअप हुआ माहौल? बिल्कुल, अभी तक तो लग रहा था कि पूरी शांतिपूर्वक तरीके से साधारण सभा की बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के और भाजपा के पार्षद आपस में लड़ाई के लिए उतारू हो गए थे। हाथापाई की नौबत यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद महापौर ने साधारण सभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित यहाँ पर कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आई है। देखिए, जनता के विकास की बातें करने के लिए जो यहाँ पर पार्षद आए थे, वो सदन में इस प्रकार की हाथापाई यहाँ पर करते हैं, तो क्या मैसेज आखिर जनता के बीच में जाएगा? आखिर कैसे जनता के काम है वो यहाँ पर पूरे हो पाएंगे? देखिए, काफी दुख की बात है कि जनता के विकास के कार्यों के लिए जो पार्षद बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो सदन में इस प्रकार की चीजें यहाँ पर करते हैं। यही कारण है कि आहत होकर महापौर सौम्या गुर्जर ने साधारण सभा की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित यहाँ पर कर दिया है। देखिए, जनता के लिहाज से देखी जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर यही वो सदन है जहाँ से आम जनता के विकास की। लेकिन भारत इन्हें पता तो है कि अगर ये इस तरह की लड़ाई करेंगे, इस तरह का व्यवहार होगा, तो ये तस्वीरें मीडिया के जरिए बाहर भी जाएगी। ऐसी नौबत आ जाना बात ही बात में कि एक दूसरे की गिरबान पर हाथ चला जाए, एक दूसरे की कॉलर पकड़ने लग जाए और अपने पद की गरिमा ही भूल जाए, ये भूल जाए कि किस जगह से आते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अपने नाम के आगे पार्षद लगाकर बैठे हैं सब। भारत, देखिए, फिलहाल अभी भी जो माहौल है वो पूरी तरह से शांति नहीं है। अभी भी स्थगित होने के बावजूद भी दोनों ही जो खेमों के जो पार्षद हैं वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं, और खासा गर्माहट का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब पार्षद लक्ष्मण नूनीवाल हैं, वो अपनी सीट से खड़े होकर अचानक कांग्रेस की खेमे की तरफ आते हैं, और कांग्रेस के पार्षद और आपस में यहाँ पर भिड़ते हैं। बड़ी गहमा गहमी होती है, हाथापाई तक की नौबत, एक दूसरे की कॉलर यहाँ पर पकड़ी जाती है, और महापौर की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं करें। साधारण सभा जो अभी तक शांतिपूर्वक चल रही थी, देखिए 1 बजे साधारण सभा की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई थी, और 2 ही घंटे में, महज 2 ही घंटे में एक भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जैसी ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, कल पूरी तरह साधारण सभा बैठक हंगामे की भेंट चलती रही, और उसके बाद जिस प्रकार से महज 2 ही प्रस्ताव पास हुए, आज उससे भी विपरीत यहाँ पर परिस्थितियां रही। 2 घंटे में महज एक भी प्रस्ताव पास नहीं हो, और साधारण सभा की बैठक अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। तमाम ये पार्षदों के लिए, चेयरमैनों के लिए सोचनीय विषय है। अगर यही हालात रहे तो आखिर में जनता को कैसे जवाब दिया जाएगा? क्योंकि 7 से 8 महीने के बाद फिर से नगर निगम के चुनाव होंगे। यही पार्षद जब जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उनको जनता क्या जवाब देगी, ये तो वही जानते हैं। क्योंकि जब जनता विकास की बात करते हैं तो ये सदन में आकर इस तरह की हाथापाई करते हैं।
धक्का मुक्की यहाँ पर करते। कल भी देखिए एक महिला पार्षद की चूड़ियां यहाँ पर धक्का मुक्की में टूट गई थी, और आज नौबत ये आ गई कि पार्षद आपस में गिरबान पकड़ते हुए। लेकिन भारत ऐसे सवाल लग रहा ये है जैसे- क्योंकि जी। एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, अनिश्चितकाल के लिए बंद की गया है, अभी ये जो सभा है उसको रोक दिया गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन इन तस्वीरों के आने के बाद में क्योंकि लगातार दूसरा दिन और अगर हीटअप हो गया है माहौल, दोबारा कल से बैठक होती, वो तो अनिश्चितकाल के लिए बंद है, तो कल फिर से ऐसा माहौल होता, तो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत लग रही है भारत, क्योंकि 2 दिन लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आना ये एक मैसेज भी बाहर के लिए गलत है। भारत देखिए बिल्कुल महापौर सौम्या गुर्जर ने चेतावनी भी यहाँ पर दी थी कि अगर इस प्रकार का कोई भी कृत्य यहाँ पर किया जाएगा तो उसको सदन से बाहर किया जाएगा। लेकिन देखिए जिस तरह का माहौल बना उसमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा, क्योंकि नौबत आपस में गिरवा एक दूसरे की पकड़ी यहाँ पर गई, तो महापौर को मामले को देखते हुए साधन सभा को स्थगित यहाँ पर करना पड़ा, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया। कल भी साधन सभा की बैठक स्थगित की गई थी, लेकिन आज के लिए इसलिए कही थी क्योंकि बाकी जितने भी बचे हुए शेष एजेंडे थे उन पर यहाँ पर अच्छे माहौल में चर्चा हो सके। देखिए आज भी ज्यादातर जो चेयरमैन थे उन्होंने आज इस पूरे घटनाक्रम से दूरी यहाँ पर बनाई थी, लेकिन आज ऐसी उम्मीद थी, जब शुरुआत हुई थी 1 बजे तो ऐसा लग रहा था कि ज्यादातर जो प्रस्ताव है उन पर यहाँ पर चर्चा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो माहौल यहाँ पर बना, आप देख सकते हैं कि साधन सभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित यहाँ पर करनी पड़ी। और जो पार्षद हैं, देखिए शुरुआत में सभी को बराबरी से बोलने का मौका यहाँ पर दिया गया, लेकिन जिस प्रकार का माहौल साधन सभा की बैठक में आज देखने को मिला, उसके बाद लगता है कि जो जनता की जो विकास की बात जो पार्षद करते हैं वो दोहरी नीति यहाँ पर अपनाते हैं। जनता के बाहर तो विकास की यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन जब सदन में जब मौका मिलता है उन्हें तो इस प्रकार की चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आती है। कुछ पार्षद अभी फिलहाल सदन से निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे जी। कि आखिर क्यों इस प्रकार की नौबत यहाँ पर नजर आई कि हाथापाई में जो चीज है वो तब्दील हुई है। जी जैसी बिल्कुल भारत, आप कोशिश भी कीजिएगा, लेकिन भारत ये तस्वीरें, क्योंकि अब जनता सवाल इनसे पूछेगी, जब जनता के बीच में फिर से पहुंचेंगे कुछ समय के बाद में वोट के लिए, अगर सेम प्रतिनिधि हैं तो भी जनता ये सवाल पूछेगी, क्योंकि जब जनता से जुड़े हुए काम लंबित होते हैं। एक बार सुनवाते हैं प्रतिक्रिया। हमने कहा कि भाई जब शांतिपूर्ण चल रहा है तो बोले आप इसको क्यों चलाने दे, तो बिल्कुल वो विपक्ष की जो डोलीवाल जी है उन्होंने गाली बकी और गाली बक के और आवेश में आके जब हमने आते थे हमारे ऊपर और मारने के लिए वार करने लगे। मैंने तो दोहरा चरित्र सामने दिख गया कि ये मीटिंग को संपूर्ण कराना नहीं चाहते, भंग कराना चाहते थे, और पूरे प्रस्ताव जो अभी बाकी हैं वो खींच गए लंबे। इनके जो आज ये जो चेयरमैनों पर जो इनको हटाने वाले थे वो 1.5 महीने के बाद में कब होंगे, और खुद यही चाहते कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स थे और ऊपर से दबाव। बिल्कुल 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 ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी और ये सारा सब कुछ इशारे पे हुआ है। बिल्कुल शांति तरीके से हमने जो पॉइंट रखे, मैंने 30 साल आर्मी में दिए और इतने सालिंदा से सारे पॉइंट मैंने किए। मैंने अच्छा तरह से उनको ब्रीफ किया कि आपकी सेंटर में सरकार है, आपकी स्टेट में सरकार है, आपकी यहाँ आपकी सरकार है, तो आप बजट लाइए, लाए क्यों नहीं सकते, बजट लाकर काम करवाइए। इसी बात, इतनी सी तो बात बोली थी, इसी के ऊपर में वो इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत कहाँ थी हम। बिल्कुल ये तो उनका प्री प्लान लगता है। बिल्कुल देखिए आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा प्री डिसाइडेड था। कल भी आपने देखा बार बार के ये हडल डाल रहे थे, ये आम जनता के कोई काम करना नहीं चाहते और प्लानिंग के तहत बार बार झगड़ा कर रहे हैं और ये सदन को स्थगित करवाना चाह रहे थे। और हम लोगों ने काफी अपने व्यवहार के अनुरूप हम लोग ठंडे रहे। हमने कभी भी नहीं चाहा कि सदन स्थगित हो और बार बार हम यही चाह रहे थे, और मेयर चाहती तो आधे घंटे के लिए सदन को स्थगित कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इन्होंने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है और सब आपस से मिले हुए, सब भ्रष्टाचारी ही हैं। सदन की जो मर्यादा उसको तार तार करते हुए और उन्होंने पर्सनल इंडिकेट करते हुए सदस्यों को किया। क्या मामला हुआ जो इतना विवाद बढ़ा? देखिए, आपने देखा, कल से आप लगातार देख रहे हैं कि जयपुर की जनता को विकास देने के लिए माननीय महापौर महोदया, जो उनका 4 साल से उनका संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत उन्होंने सबको बजट आवंटित किया। और आप देखिए 373 दिन बाद जब साधारण सभा होती है, सभी सदस्यों को बोलने का मौका उसके मध्य दिया जाता है, उसी के तहत सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। आप देखिए कांग्रेस के और कांग्रेस के पार्षदों की जो मानसिकता है और उनका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे।
सदन की मर्यादा को तार तार वो लोग कर रहे थे। बीच बीच में पर्सनल इंडिकेट करके सदस्य के नाम से कुछ भी गलत इन्होंने बोला, जिसका परिणाम ये रहा कि बीच बीच में, जैसे मैं भी जब बोल रहा था, बहुत बार इन्होंने व्यवधान डाला। पिछले जितने भी विकास के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिए। हमने पिछले 3 साल में जो बजट देखे वो केंद्रीय सरकार द्वारा आया हुआ पैसा था। पिछले जो पूर्ववर्ती जो सरकार रही उन्होंने कोई भी पूर्ववर्ती देखिए गाली गलौज के संस्कार केवल कांग्रेस के, जब मैं बोल रहा था उसके बीच में भी इन्होंने बोलने का व्यवधान डाला। और अभी जब इन्होंने महापौर जी के लिए गलत बोला, हमारे सरकार के लिए गलत बोला, केवल मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मैंने केवल ये कहा था कि केंद्रीय सरकार द्वारा पहले भी बजट दिया गया, आगे भी हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है वो आपनो अग्रणी राजस्थान, आपनो अग्रणी जयपुर के तर्ज पर सभी को समान विकास की तरफ से देखती है। सबका साथ सबका विकास, उसकी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने पर्सनल इंडिकेट करते हुए, सदस्य को पर्सनल इंडिकेट करते हुए यहाँ पर शब्द कहे, जिसको लेकर के और वो वहां पर आवेश उत्पन्न हुआ। देखिए ये पहले से पूरी तरह से तैयारी करके आए थे कि इन्हें सदन नहीं चलने देना है। बार बार पर्सनल इंडिकेट करते हैं, किसी को पिट्टू बोलना, किसी को गुलाम बोलना, इस तरह के जो अमर्यादित शब्द जो सदन के अंदर नहीं होने चाहिए थे, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। और आपने देखा होगा कि उसको इन्होंने बिल्कुल छाती ठोक करके कहा कि हाँ मैंने किया। इस तरह के जो प्रयोग है कांग्रेस के संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से। मैंने कोई हाथ नहीं उठाया गया, वीडियो आप देखेंगे। अगर किसी भी तरह से इस तरह से कहे, अगर ये कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के पार्षद इस तरह से घटना करते हैं तो आपने देखा होगा वीडियो भी आपके सामने, कहीं कोई हाथ नहीं उठाया गया, केवल उसको अपोज किया गया। और आप देखिए उनका पूरा प्लानिंग थी कि किस तरह से वो सारे के सारे एक साथ होकर के और मुझको मारने के लिए, इवन सदन को भंग करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने काम किया। विकास जी, क्या कहेंगे आज की इस घटना को लेकर? सदन को चलना चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आज जयपुर नगर निगम की साधारण सभा में हुआ, ये इस देश ने पहली बार नहीं देखा है। चाहे देश की लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो और चाहे नगर निगम हो, कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं को ट्रेंड करके भेजती है कि सिर्फ शोरगुल की भेंट ऐसी सभाओं को चढ़ा दिया जाए जहां देश की, प्रदेश की और जयपुर के विकास की बात होती है। लेकिन जो ये करते आए हैं, जो इनके बड़े नेताओं ने इनको सिखाया, उसी की बानगी आज इन्होंने यहां दिखाई है। देखिए कल कितना संवेदनशील मामला था। आरोप ये है कि आप लोग चाहते ही नहीं थे कि पूरी, मैं बताता हूं, हम चाहते थे कि नहीं, आप तय करें। कल जब आपको पता है कि हमेशा सभा की शुरुआत में जब दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है, इनके मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री, कमला बेनीवाल जी को जब श्रद्धांजलि दी गई, उस दौरान इन्होंने कचरा फेंका सीट के ऊपर। फिर देखिए किस प्रकार बाबा साहब के संविधान ने जिस महिला को मेयर बनाया है, उनके आसन को उंगलियां दिखाई, उनके सामने किस प्रकार का भद्दा व्यवहार किया गया। आप तय करिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जनता को सच्चाई आपने दिखाई है। आप तय करिए कि ये जयपुर को कौन है जो बार बार पीछे ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, भजनलाल जी राजस्थान में, उसी प्रकार जयपुर को विकसित करने के लिए हम संकल्पित हैं और करके रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए विकास बारट को अभी आप सुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो प्रायोजित उस सोच के साथ में पहुंचे थे कि सदन को चलने नहीं देंगे और अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। दूसरी ओर जो कांग्रेस के पार्षद थे उनका भी यही आरोप है। वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और जो मेयर हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सोच जनता के विकासों से जुड़ी हुई नहीं है। इसी वजह से गाली गलौज वहां पर हुआ, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई, लेकिन कुछ भी कहिए, मैसेज दोनों ही ओर से जो पहुंचा है जनता के बीच में वो ठीक नहीं है। वो मर्यादा के दायरे के बाहर जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे की गिरबान पकड़ लेना, एक दूसरे के साथ चिल्लम चिल्ली करना और दूसरे दिन लगातार जनता के कार्यों को परे रखकर इस तरह के तस्वीरें जब वहां से सामने आई, तो ये तस्वीरें जनता को, जो कि इस आस में, इस उम्मीद में होगी कि बैठक चल रही है, प्रस्ताव पास होंगे हमारे घर के बाहर सड़कों को लेकर, कचरे को लेकर, प्रबंधन को लेकर, साफ सफाई को लेकर, जो कि एक मूल दायित्व, मूल कर्तव्य शहर की खूबसूरती को बढ़ाने का नगर निगम का होता है, उससे जुड़े हुए प्रस्ताव पारित होंगे। आने वाले दिनों में जो परेशानियां पिछले साल नजर आई वो इस बार नहीं होंगी, क्योंकि बैठक चल रही है। लेकिन वो जनता जब ये तस्वीरें देख रही होंगी, आप सोचिए उन सभी को कितनी ठेस पहुंचेगी और कितना बुरा फील होगा। डॉक्टर सौम्या यहाँ पर दे रहे थे कि 10 मिनट नहीं 30 मिनट कह रहे हैं, निश्चित काल के लिए इस बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर छीटाकशी, आपस में टकराव वाली
देखने को मिली। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जयपुर के विकास के लिए लगातार जो एजेंडे हैं, कल के एजेंडे मैंने फिर से कह रही हूँ कि 2 नहीं थे, वो पूरे 245 एजेंडे थे। अगर बिंदुवार अगर गिना जाए 245 एजेंडे थे, जिनको बोर्ड बैठक को विषयों की गंभीरता को देखते हुए हमने दूसरे दिन 2 दिन तक लगातार बोर्ड बैठक चलाई। और बोर्ड बैठक चलाने के बाद में भी अगर इस तरह बार बार अगर सदन की कार्रवाई में आपस में इस तरह करेंगे तो कब तक ये सब चीज़ें देखी जाएगी। अब माननीय सदस्य जब आगामी बैठक जब बुलाना चाहेंगे तब बुलाएंगे और फिर से चर्चा करेंगे। पर अगर सदस्य ही नहीं चाहते हैं चर्चा करना, सदस्य ही बात बात पर अगर ऐसे करेंगे तो फिर सदन कैसे चल पाएगा। और हमने 2 दिन तक नहीं प्रस्तावों पे चर्चा हम 2 दिन तक लगातार आज भी रखा। अगर ये बात होती तो कल ही स्थगित कर दी जाती। आज का फिर से उनको समय दिया गया। आज शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सुबह से ही चल रही थी बोर्ड बैठक। हाँ, कल विघ्न जो हुआ उस वजह से कल कुछ एजेंडे, वरना कल पूरी हो सकती थी। फिर से आज हमने समय दिया। और अब अगर बैठक बोर्ड बैठक सदस्य माननीय वो नहीं चलाना चाहते हैं तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी के पार्षद जिस वक्त मैडम, क्या इस बैठक में सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, मेयर डॉक्टर सौम्या का साफ तौर पर कहना है कि प्रस्ताव कई सारे थे। माननीय सदस्यों को फिर से बुलाया, हालांकि विधानसभा भी शुरू होने वाली है। फिर से इन गंभीरता को देखते हुए हमने सदन को फिर से आहूत किया। आज फिर से चर्चा शुरू करी और आज बार बार करने के बाद में बार बार चेतावनी, कल भी दी गई चेतावनी पर विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और आज भी चेतावनी की है। आज बार बार चेतावनी की और कल भी हमने 245 एजेंडे जो है उस पर चर्चा की, उस पर निर्णय पारित किया। जयपुर के विकास के लिए बहुत बेहतरीन हमने निर्णय पारित किया। पर आज अगर माननीय सदस्य अगर चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे तो जब सदस्य चर्चा करना चाहेंगे दोनों पार्षद पक्षों से हमने बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि भाई आप अगर अपने व्यक्तिगत द्वेष को दूर रखते, नाराजगी को, लड़ाइयों को, झगड़ों को दूर रखते तो जनता के मुद्दों पर ये समय चाहिए चर्चा होने के लिए। आप सब वहाँ मौजूद जी। तो ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बावजूद उसके कि कल की परिस्थितियां थी, लेकिन फिर से सदन को आहूत किया गया क्योंकि जनता से जुड़े कार्य लंबित ना हो, जनता के कार्य हो और ऐसे ही प्रस्ताव रखे गए थे। 245 प्रस्तावों का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज दूसरा दिन लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा और जो जनता विकास के रास्ते को देख रहे थे, विकास के लिए उम्मीदों से इस बैठक के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, उस जनता को आज भी निराशा हाथ लगी और अनिश्चितकाल के लिए अभी जो बैठक है उसको स्थगित कर दिया गया है। एक बार पुनः जब स्थिति नॉर्मल होगी तब बैठक आहूत की जाएगी और फिर कहीं जाकर के उन मुद्दों पर चर्चा होगी, फिर कहीं जाकर के वो पारित होंगे और उसके बाद जनता के काम होंगे। लेकिन नगर निगम की धक्का मुक्की की लगातार दूसरे दिन की तस्वीरें, ग्रेटर नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद गाली गलौज कर रहे थे, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें प्रोवोक कर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उन्हें बोलने से रोक रहे थे, टोक रहे थे और उसके बाद गाली गलौज वहां से शुरू हुआ। खैर, देखने वाली बात ये होगी क्योंकि देखिए, धक्का मुक्की हो या फिर इस तरह की परिस्थितियों का बनना हो, ये मैसेज, ये तस्वीर जो पहुंची होंगी, ये तस्वीर मर्यादा के दायरे के बाहर की तस्वीर है। एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेना, कॉलर पकड़ लेना, गिरबार पर हाथ डालना, ये यकीनन शोभनीय नहीं है और शोभा देता भी नहीं है। तस्वीरें आपके सामने। तो साधारण सभा की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक की तस्वीरें आपने देखी। पार्षदों की एक बार फिर से धक्का मुक्की हुई और साधारण सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या ने अभी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हालांकि उनके चेहरे पर शिकन नजर आ रही थी, लग रहा था कि अफसोस उन्हें भी इस बात का है क्योंकि वो वाकई में ये चाह रही थी कि जनता से जुड़े हुए कार्य हो, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, बार बार वो टोक रही थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए कुल 245 एजेंडे थे, सदन कार्रवाई में ऐसी हरकत नहीं देखी जा सकती। सदस्य ही अगर ऐसे करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। और उनका कहना बिल्कुल जायज है कि अगर सदस्य ही इस तरह का व्यवहार रखेंगे, आपस में परस्पर एक दूसरे को धक्का मुक्की के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर कैसे जनता से जुड़े हुए काम होंगे। और ये कहते हुए अफसोस के साथ वो वहां से निकल गई। डॉक्टर सौम्या का ये बयान इस तस्वीर के सामने आने के बाद उनके चेहरे की शिकन और उस दर्द को भी बयां कर रहा था
जो कि लगातार उनका साफ तौर पर कहना था कि दूसरा दिन था और आने वाले दिनों में विधानसभा का भी सत्र आहूत होगा, बजट सत्र, और ऐसे में उनकी उम्मीद ये थी कि पहले लगातार 2 दिन इस बैठक के जरिए जनता से जुड़े हुए जो लंबित कार्य हैं वो तो पूरे ही हो, लेकिन लंबित कार्यों के अलावा जो योजनाएं हैं, जो प्रायोजित प्लान्स हैं, उन पर भी कार्य बने, कार्य योजना बने, लेकिन सब कुछ धरा का दहरा रह गया क्योंकि दोनों ओर से जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई वो तस्वीरें काम करने योग्य तो नहीं लग रही थी और ना ही शोभनीय थी। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जो कि कल की तस्वीरें थी। कल भी पार्षदों में धक्का मुक्की हुई और आज पुनः पार्षद आपस में भिड़ गए। साधारण सभा की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए इसके बाद स्थगित किया गया है। भारत हमारे साथ जुड़े हुए। भारत, अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित किया गया है, लेकिन मेयर डॉक्टर सौम्या के चेहरे पर जो दुख नजर आ रहा था वो इस बात को लेकर था क्योंकि वो कह रहे थे कि विकास के लिए 200 प्रस्ताव थे, लेकिन मौका ही नहीं लगा क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां वहां बन गई और सदस्य अगर इस तरह का व्यवहार करने लगेंगे तो जनता जो इंतजार कर रही थी बैठक के खत्म होने का, वो इंतजार ही करती रह गई। भारत, देखिए, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार का जो वाकया साधारण सभा की बैठक में हुआ वो वाकई में जनता के लिहाजे से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये वो सदन है जहाँ से जनता के विकास की रूपरेखा तैयार होती है, बजट बनकर तैयार होता है और जनता को इससे बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि जनता जब विकास की बात करती है तो पार्षद साधारण सभा की बैठक की बात करते हैं और यही कारण है कि पार्षदों की मांग पर साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी, जिसके कारण जनता के जो विकास के कार्य जो रुके हुए थे वो कहीं ना कहीं पूरे हो सके। लेकिन जिस प्रकार से सदन में आज और कल जो हुआ वो सारा घटनाक्रम जनता ने देखा, क्योंकि पिछले 2 घंटे से साधारण सभा की बैठक शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन अचानक से भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच में नौबत हाथापाई की आई। बार बार समझाने के बावजूद भी जब मामला बढ़ गया था तो उसके बाद महापौर को दुखी मन से साधारण सभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित यहाँ पर करना पड़ा। देखिए, साधारण सभा स्थगित कल भी कर दी गई थी, लेकिन कल उसके बाद फिर से आज दोबारा बुलाई गई थी और दोबारा बुलाने के पीछे यही कारण था कि कहीं ना कहीं जनता के जो विकास के कार्य हैं वो रुके नहीं, उन्हीं को लेकर आज फिर से एक बार साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी। और आज जब शुरुआत साधारण सभा की हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में भारत के कमेटियों को भंग करने के प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी, क्या उसी वक्त ही माहौल उस समय गरमाया? कमेटियों को भंग करने के प्रस्ताव पर चर्चा के समय जानकारी है कि उस समय माहौल गरमाया और पुनः कल की तरह तस्वीर सामने आई। देखिए, अभी फिलहाल वो प्रस्ताव जो कमेटियों वाला था वो कमेटियों वाला प्रस्ताव यहाँ पर आया नहीं था, आने वाला था, लेकिन जब प्रस्ताव संख्या 3 के बिंदु नंबर 2 पर यहाँ पर चर्चा यहाँ पर चल रही थी, इसके बाद कमेटियों का प्रस्ताव आना था। लेकिन उससे पहले ही देखिए, जब कांग्रेस के पार्षद अपनी समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे तो उसी वक्त लक्ष्मण नूनीवाल बीच में बोले, जो कि भाजपा के पार्षद थे, और ये कांग्रेस के पार्षद की ओर से कहा गया था कि उन्होंने गलत भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद आपस में गहमा-गहमी का माहौल बना और साधारण सभा की बैठक को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। इस साधारण सभा की बैठक में समितियों चेयरमैन के बदलाव का प्रस्ताव भी यहाँ था, उस पर चर्चा यहाँ पर होनी थी, जो कि चर्चा रखी गई थी, क्योंकि कई ऐसे पार्षदों की ओर से प्रस्ताव आए थे कि कई समितियों के चेयरमैन हैं वो प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको बदला जाए। तो इस विषय को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन फिलहाल जिस पर हंगामा हुआ था वो विषय चेयरमैनों का नहीं था, वो विषय लक्ष्मण नूनीवाल और कांग्रेस के पार्षद के बीच के आपस में गलत भाषा का प्रयोग करने को लेकर गहमा-गहमी हुई थी, हाथापाई तक नौबत आई थी। लेकिन जिस प्रकार से आज सदन बिल्कुल भारत, सही कह रहे हैं आप, होना तो काफी कुछ था लेकिन हुआ सिर्फ ये तस्वीर के बाद आने के बाद स्थगन की आप जिस तरह से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है बैठक को, वो उम्मीद करते हैं कि एक बार पुनः जब ये बैठक होगी तो जनता से जुड़े हुए काम होंगे। शुक्रिया भारत इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।